दिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉन्सिल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे गले के अंदर एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसको टॉन्सिल कहते हैं। ये जब किसी कारण से, जिसमें बैक्टीरियल कारण भी हो सकते हैं या वायरल कारण भी हो सकते हैं, उसमें सामान्य तौर पर सूजन हो जाती है और अगर हम उसको मुंह खोल के अगर देखा जाए, उसका परीक्षण करने पर पता चलता है कि वह लाल रंग के दिखाई देते हैं और उसमें काफ़ी दर्द होते हैं। अगर हम कोई भी चीज़, खाने पीने की वस्तु को अगर हम खाते पीते हैं तो उसमें भी हमको घुटने या निगलने में काफ़ी कष्ट होती है, जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं या उसी को हम लोग टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो हम आज इसके समाधान के लिए आप लोग के लिए एक होम्योपैथिक टैबलेट के बारे में बताएंगे और इसको नियंत्रण कुछ दिनों तक अगर हम नियमित रूप से लेते हैं तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें हमको अगर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में जाते हैं तो उसमें हमको ऐसे जो सलाह दी जाती है कि उसमें आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। और यदि आप ऑपरेशन से घबराते हैं, डरते हैं और आप चाहते हैं कि हम ऑपरेशन से बचें, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक दवा जो है नियमित रूप से अगर लेते हैं तो इससे आपको छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे और कैसे लेंगे, और उसको नियमित रूप से अगर लेते हैं तो बिल्कुल हम टॉन्सिल से छुटकारा पा सकते हैं और इसमें कहीं भी आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सबसे पहला जो इसकी मेडिसिन है कि यदि आपके गले में दर्द हो रही है, सूजन है और उसमें किसी भी चीज़ को निगलने में कष्ट होती है और यदि गले के अंदर लाल जो रेडनेस अगर होती है, तो उस परिस्थिति में आप होम्योपैथी की बेलाडोना, याद रखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हम इसका जो लिंक दे देंगे और उसमें आपको फिगर भी दे देंगे। तो उसमें बेलाडोना आपको 30 पोटेंसी में लेना है। शुरुआती में 30 पोटेंसी लेना है और 30 पोटेंसी की जो दवा लेना है उसको आपको डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं। उसको 2 बूंद दवा जो है सुबह, दोपहर और शाम में लेना है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों, वो है एपिसमेल। तो एपिसमेल अक्सर उसको इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको गले में लगता है कि उसमें जैसे उसका जो पेन होता है एपिसमेल का, उसमें दर्द आपको ठीक जैसे मधुमक्खी अगर काटता है और उसमें चुभन जैसा दर्द होता है, तो उसमें हम एपिसमेल का प्रयोग करते हैं। उसमें भी आप एपिसमेल शुरुआती दौर में, अगर आपका डिजीज जो है शुरुआती दौर से है, तो उसमें आपको 30 पोटेंसी में लेना है और उसी तरह इस दवा को आपको सुबह, दोपहर और शाम में लेनी है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक जो है आपको 30 पोटेंसी लेना है। फिर 15 दिन के बाद जो है इस पावर को हम 200 पर ले जाएंगे और 15 दिन के बाद जो है हम बेलाडोना और एपिसमेल, इन दोनों दवा को हम 30 के जगह जो है उसको 200 पोटेंसी की दवा को लेनी है। लेने का तरीका सेम वही होगा, सुबह, दोपहर और रात्रि में लेना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी होम्योपैथिक दवा लेंगे तो उसको लेने से पहले हम अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और लेने के बाद उसको डायरेक्ट अपनी जुबान पर लेंगे। दूसरी नंबर बात, हमको मेडिसिन लेते समय ये भी ध्यान देना है कि जब भी हम मेडिसिन ले तो उसके 1 घंटे के अंतराल, यानी 1 घंटा के पूर्व या 1 घंटा के बाद जो है हमको किसी भी ऐसे जो पदार्थ यानी किसी भी भोज्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट जो मेडिसिन है वह आपको एक वैक्सन कंपनी की टैबलेट है जिसका नाम है टॉन्सिल एड। इसका नाम से ही देख रहे हैं कि टॉन्सिल एड, यह किसी भी प्रकार के, अगर आपको जैसा भी, जिस कारण से भी अगर आपको टॉन्सिल हुआ हो, किसी भी प्रकार के टॉन्सिल में इस दवा का प्रयोग हम करते हैं और इसका बहुत ही आपका फीडबैक आता है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और खुद मैं अपने क्लिनिक में इसका प्रयोग अपने पेशेंट पर करता हूं और इसकी बहुत ही अच्छी रिजल्ट है। तो दोस्तों टॉन्सिल एड, इसको अच्छा तरीका से देख लीजिए। इस टॉन्सिल एड जो टैबलेट है इसको लेनी कैसे है, इसको दोस्तों एक टैबलेट जो है सुबह
दोपहर और फिर शाम और एक रात, यानी 3 से 4 बार। अगर ज्यादा, अगर नॉर्मल स्टेज में है, कम है, परेशानी कम है, तो उसमें हम 3 बार लेंगे, और विशेष अगर परेशानी है तो उसमें आप इसको 4 बार लेंगे। एक एक टैबलेट जो है 4 बार लेनी है। तो धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.